श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। आगे त्रिपुर दहन की कथा आती है और 4 आश्रमों का निरूपण किया गया है। सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष तक व्यक्ति गुरुकुल में निवास करे और विद्या का अध्ययन करे, वेदांत का अध्ययन करे, फिर गुरु जी को दक्षिणा दे करके घर वापस आ जाए, गुरु से आज्ञा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे और 25 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ जीवन में रहे। और जैसे ही 50 पूरा हो तो इसके बाद 51 आता है। इसका ध्वनात्मक अर्थ है वन। हर लाइन में वन आएगा, मतलब वन की यात्रा कर लेनी चाहिए। वो वानप्रस्थ ग्रहण कर ले 75 वर्ष तक। अगर हो सके तो सन्यास ले, अगर सन्यास ना सधने की ऐसी स्थिति हो तो सन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सन्यास से पतित होने के बाद फिर उसे राक्षस बनना पड़ता है। सन्यासी की जो वृत्ति है वो अकिंचनानां निधनम शिलोंक्षणम शास्त्र कहता है। खेतों में जो अन्न गिर जाए ना उसे बीन के खाए। शिला और ऊंच, शिलोंक्ष वृत्ति का पालन करे। जहां अनाज की मंडी होती है वहां गिर जाए, बीन के ले आए और उसको खाए। लेकिन आजकल बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, ये सन्यास आश्रम है, तो इसका मतलब वो पथभ्रष्ट होंगे। सन्यासी के लिए संग्रह परिग्रह नहीं है। वो काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श करे तो नरक में जाना पड़ता है। अगर लकड़ी की स्त्री हो उसे स्पर्श कर ले तो उसे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए सन्यास ना सधे तो नहीं लेना चाहिए। कौन खेतों से बीन के अन्न खा रहा है? तो बड़े बड़े आश्रम बना करके केवल नाम रख दिया है सन्यास आश्रम, उससे काम नहीं चलता। सन्यास एक वृत्ति है, उसमें लोग दंड ग्रहण कर लेते हैं। दंड में भी बहुत भेद है, कोई एक दंड लेते हैं, कोई त्रिदंड लेते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण त्रिदंड का ही प्रमाण देता है। त्रिदंड हस्तम श्रुतयज्ञ सूत्रम कासाय वस्त्रम लसदूर्ध पुंड्रम, ये तो संप्रदायानुगत सूत्र है। लेकिन भागवत का श्लोक देखें तो मौना निहा नीलायामा दंडा वाग्देह चेत साम नहेते यस्प्रसंगः वेणुर्भिर्न भवेत यतिः। वाणी के लिए मौन और शरीर के लिए निश्चेष्ट और मन के लिए प्राणायाम ही दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वो बांस का डंडा ले लेने से यति नहीं कहलाता। तो त्रिदंड का प्रमाण तो श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद में संन्यास निरूपण में निरूपित किया। इसके पश्चात जो गृहस्थ जीवन में हमने वानप्रस्थ की बात कही, तो प्रथम मनवंतर की कथा यहीं से प्रारंभ है। स्वयंभू मनु महाराज क्या करते हैं, अपने पुत्रों को जबरदस्ती राजा बना रहे हैं। पुत्र राजा नहीं बनना चाहते, लेकिन मनु महाराज अपने पुत्रों को जबरदस्ती राजा बना दिया।
बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। नारी समेत गवन बन कीन्हा। नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। नारी समेत गवन बन कीन्हा। नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती राजा बना दिया। अभी देखो कोई बन जाने को तैयार है क्या? कितनी भागवत सुनाए हम, 2 साल सुनाए, कुंडम में एक को आदमी बन नहीं जाएंगे। ये लिखित में ले लो। तो चाबी को क्या करते हैं? गले में बांध के सोती सास। हाँ, वो किसी दिन बहू छीन लेगी तो कई कई जगह तो गला भी दबा देती है। गला न दबाने पाए इसके पहले राज्य सत्ता दे दो और वन की यात्रा कर लो। ये तीर्थ वर नैमिष विख्याता सिद्ध पुनीत साधक सिद्धदाता। नैमिषारण्य में जाकर भगवान को प्रसन्न किया। तो कहने का अर्थ विज्ञ पुरुष के लिए 2 ही स्थान है, यौवनम वा वनम वा कहकर के निरूपित किया है भातृहरि जी ने। या तो गंगा जी का किनारा और एक इसी संसार में मर जाना। तो गंगा जी के किनारे जो व्यक्ति रहता है उसे कोई भय नहीं रहता है। दूसरे मनु हुए स्वरोचिष, अग्नि के पुत्र थे, और उस मनवंतर में वेदशिला नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान ने विभु अवतार ग्रहण किया था। और ये नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे भगवान विभु। इन्हीं का अनुसरण 88,000 ऋषियों ने किया। ये सब व्रतनिष्ठ ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तीसरे मनु उत्तम थे, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। उस समय धर्म की पत्नी सुमृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण थे। और चौथे मनु का नाम था तामस। ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई हैं। और इस मनवंतर में एक हरिमेधा नाम के ऋषि थे। उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। और हरित्या हृतो येनो गजेंद्रो मोचितो ग्रहात्। इस चौथे मनवंतर में भगवान हरि के रूप में अवतीर्ण होकर के ग्राह के फंदे से गजेंद्र को बचाया था। सुखदेव जी कहते हैं, गुरुदेव सभी कथाओं में वही कथा मंगल कारिणी है जिसमें भगवान श्री हरि के यशों का गान किया गया हो। वही कथा है, नहीं तो संसार की व्यथा होती है। कोई अपनी व्यथा सुना रहा, वो अपनी व्यथा सुना रहा है। तो कथा तो वही है। तत्कथां सुमहत् पुण्यां धन्या स्वस्तैनम शुभमा यत्र यत्रो समलोको भगवान गीयते हरि। यत्र यत्रोत्तम श्लोको हो, उत्तम श्लोक श्री हरि का गायन किया गया हो। हे राजन, एक क्षीर सागर है। आसीर गिरिवरो राजन त्रिकूटेति विश्रुता क्षीरोदेनामृता श्रीमान् योजनां युतमुक्षिता।
उस क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और ये 10,000 योजन ऊंचा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई को भी इतना ही जानो, अर्थात 10,000 योजन। उसमें सुंदर सुंदर शिखर हैं, धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाई पड़ती है, अनेक प्रकार के झरनों से वह गुंजायमान होता है। कहां तक कहूं, बड़ा ही सुंदर पर्वत है वो। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा वरुण का एक ऋतुमान नामक उद्यान है, जहाँ सारी ऋतुएं वहां एक साथ रहती हैं। सुंदर सरोवर है जो जगह जगह पुष्पों से आच्छादित है, नील कमल खिले हुए हैं। उद्यानामृतमान नामो क्रीड़ाम सूर्योषिताम। उस सरोवर के लिए लिखा है कि देवांगनाएं भी उस सरोवर में स्नान करने के लिए आती हैं। वो देवांगनाओं से सेवित सरोवर है। उसके जो मेढ़ है ना, उसमें नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, पायल, कटहल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, कमाल, गूलर, पापर, पीका, बरगद, पलाश, चंदन, कचनार, साल, देवदार, ये सभी वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहीं पर एक गजेंद्र रहता है तो गज, लेकिन अपने आप को गजेंद्र मानने लगा। गज माने हाथी, हाथी का इंद्र। अपने आप को बोल दिया कि हम दूसरे इंद्र हैं। देखो, ज्यादा संपत्ति आ जाए, बलवान धनवान हो जाए व्यक्ति, तो अपनी पहचान अलग ही मानता है। वैसे गजेंद्र भी। ये गजेंद्र की कथा हमारे आपके लिए, हम आप ही गजेंद्र हैं ऐसा मान के सुनोगे तो कथा समझ में आएगी। बड़े बड़े सिंह व्याघ्र उसकी गंध पा करके मार्ग बदल देते हैं। फिर छोटे मोटे जानवर तो उसके पीछे लगे रहते हैं, सबका निर्णय सुनाता है, इसलिए वो इंद्र हो गया। एक दिन उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए वही नील सरोवर में जाता है। पहले तो पानी पीकर प्यास बुझाया, फिर सूंड में जल भर भर के जल क्रीड़ा करने में उन्मत्त हो गया। हम आप भी उन्मत्त रहते, हमको आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसी समय हम तत्र कश्चित् नृपदैवनोदितो ग्रावो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत् यादृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽतिबलो विचक्रमे। उस सरोवर में एक बलवान ग्राह रहता था। दैव के द्वारा प्रेरित उसने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। उसे लगा होगा कोई छोटा मोटा कीड़ा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो बहुत बलवान हूं। लेकिन उसे लगा कि कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो लड़ाई करने लगा। और लड़ाई में अपने हाथिनियों की ओर देखता है कि मेरे को अपने सूंड में सूंड फंसा कर निकाल लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे सब चले जाते हैं और उसका युद्ध चलता रहा। अभी देखो, ये इंद्र था सबका, लेकिन आज ये अकेला बचा कि नहीं बचा? सब चले गए। एक तो दीर्घ रोगी की कोई सेवा नहीं करता। फिर एक दो दिन थोड़ी लड़ाई लड़ा है। समम सहस्त्रम यगमान महीपते,
1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा इनका। अब 1000 वर्ष कौन इसको ताक के रखे, वो मर जाएंगे भूखे, इसलिए सब छोड़ दिए। विपदा जब आती है ना तो अकेले ही उसका निदान करना पड़ता है। उसका निदान न मौसिया करते न फूफा करते, तो अपने आप को लड़ना पड़ेगा। बहुत लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन उसे ये लगने लगा कि कोई साधारण ग्रह नहीं अपितु विधाता द्वारा भेजी गई फांसी है। नामामि मे ज्ञातया तुरं गजः कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचयितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो यां च तं यामि परम्परायणम्। ग्राह बड़ा बलवान है, ये विधाता की फांसी है। इस विपत्ति से मुझे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मैं एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करता हूँ। हम लोग भी उन्मत्त हैं गजेंद्र की तरह, कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं। वही कथा ये जीवात्मा की। ये जीव इस संसार में भटका है अपने आप को बलवान जनवान धनवान मान करके, लेकिन हम सबका सहारा कोई है तो केवल परमात्मा, जिनने हमको भेजा है वही हमारे रक्षक हैं। इसलिए गजेंद्र अब निर्णय कर लिया कि ये मेरी रक्षा नहीं करेंगे, अब मैं मरने वाला हूँ, इसलिए वो भगवान की आराधना करता है। इतिहास आप कोई भी पढ़ना, जब जब विपदा आई किसी भक्त पर तो उसका निराकरण भगवान ने ही किया है। चाहे वह द्रौपदी हो, उत्तरा हो या और अन्यान्य भक्त हो, सबके ऊपर रक्षा करने वाले भगवान हैं। तो कहता ओम नमो भगवते तस्मै यतेत चिरात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। ये जो अध्याय है गजेंद्र मोक्ष है। इस अध्याय का नाम है गजेंद्र मोक्ष। कोई व्यक्ति इसका पाठ करता है ना तो कभी उसकी दुर्गति नहीं होती है। 33 श्लोक हैं इसमें, एक नारायण कवच और एक गजेंद्र मोक्ष। ये भागवत जी के बड़े अमूल्य अध्याय हैं। वो कहता है जो जगत के मूल कारण हैं, जो सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार हुआ है, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ जो जगत के मूल कारण हैं। अब जो बचाने आएगा ना हमको, हम समझ जाएंगे कि यही जगत का मूल कारण है। इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, उन्हीं में व्याप्त है और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सारी प्रकृति उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान श्री हरि की हम शरण ग्रहण करते हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। उनके लीला का रहस्य कोई नहीं जान सकता। तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। ब्रह्मादिक देवता सोचते हैं कि मेरा नाम ले तो मैं आके बचा लूं, लेकिन इनका नाम नहीं ले रहा तो भगवान जाते हैं। भगवान से पूछा आप क्यों जा रहे हो, आपका नाम तो नहीं ले रहा है। बोले जो किसी का नाम नहीं वही मेरा नाम है। कहता एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम
वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतत्वचरितसुमङ्गलम् गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नः। हे प्रभु, आज से मैं एकांती हो गया। एकांती का अर्थ नहीं कि एकांत में चला गया, एकांत कहीं नहीं होता। हम हैं, प्रकृति है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, तो एकांत कहाँ हुआ? एकः कांतः अस्मिन्निति एकांतः, जिसका एक ही कांत हो वही एकांती है। आज से हमारे कांत कौन है? पति भगवान श्रीमन नारायण। वो सारे जगत के पति हैं, जगत पिता रघुपति विचारी, भारी लोचन छवि लेहु निहारी, ऐसा मानस में आया। और वासुदेवा पुमाने का स्त्रीमय मतिरज जगत, ये सारा संसार स्त्रीमय है। पुरुष रूप में अगर कोई है तो भगवान नारायण है। इसलिए आज से आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं दुनिया को मानता रहा, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता। जिनके अनन्य प्रेमी भक्त जन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी वस्तु की, यहाँ तक मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अव्यक्त हैं, इंद्रियातीत हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, अत्यंत निकट हैं, और अत्यंत निकट रहने पर भी वे बहुत दूर जान पड़ते हैं। जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। ऐसी सुंदर स्तुति कर रहा। विपदा के समय है, देखो कोई रक्षा करने वाला, जब कोई रक्षक ना हो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब उसको ज्ञान हो गया है, इसलिए बड़े भाव से वो भगवान की स्तुति करता है कि हे गोविंद, अब मेरी जो नैया है ना वो डूबने वाली है, आप ही बचा सकते हो, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं। नैया पड़ी है मझधार बचा लो माधव, 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 नैया पड़ी है मझधार बचा लो